तो आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास होने के बाद जेडीयू में जो डर था वही कहानी घटित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक कासिम अंसारी ने अपने विधायक पद और इसके साथ साथ पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक लिखित पत्र जारी किया है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होने का यहां पर फैसला कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कासिम अंसारी ने यह भी कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले वक्त में देखते जाइए होता है क्या। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से कासिम अंसारी ने पार्टी से जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे की बड़ी वजह उन्होंने मुसलमानों के वक्फ संशोधन बिल का मोदी सरकार को जेडीयू के समर्थन करने के पीछे का पूरा रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने जिस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की है, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है, जो जेडीयू सेक्युलर होने का दावा करती है वो जेडीयू एक धर्म विशेष के कानून को इस तरीके से समर्थन करती हुई नजर आएगी, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कासिम अंसारी ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में बीते दिन जिस तरीके से ये बिल पास किया गया उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह, उन्होंने यहाँ पर इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर किसी तरीके का ये टारगेट है। विपक्षी राजनीतिक दल जो हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और तमाम यहाँ पर जो गठबंधन के एनडीए के दल हैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ पर लाभ उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा में जब ये बिल पेश होना था तो इससे पहले जेडीयू के तमाम एमएलए एमएलसी जो है उनके साथ नीतीश कुमार की चर्चा भी होती है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आश्वासन देते हैं कि उनकी पार्टी जेडीयू जो कि जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर है वो उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर गुलाम घोष जो कि एमएलसी है उनका पहले एक बयान सामने आता है जिसमें वो नीतीश कुमार से यह गुजारिश करते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार आप इस बिल का समर्थन मत कीजिए, ये बिल जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकार के अधीन करता है जिससे कि वक्फ बोर्ड का प्रभुत्व उनकी संपत्तियों से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जिसके 12 लोकसभा के सांसद हैं वो यहाँ पर इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आई। संसदीय दल के नेता के तौर पर जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जेडीयू किसी भी वक्त मुसलमानों के खिलाफ नहीं रही है लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने की भी हिस्सेदार नहीं है। दरअसल इसके बाद अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, जिस तरीके से कासिम अंसारी ने एक वरिष्ठ नेता के तौर पर बिहार की राजनीति में विशेष तौर पर मुस्लिमों में जाने जाते हैं, लंबे वक्त से जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के खेमे में एंट्री करते हैं, कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, एआईएमआईएम के साथ जाते हैं, प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी इसके साथ साथ जन स्वराज और यहाँ पर यदि चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी, ये तीनों राजनीतिक दल जो हैं ये इस वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की रणनीति पर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बिहार में जो 17% मुस्लिम वोट बैंक है, 5 जिलों में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक है जो कि निर्णायक भूमिका में है, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की संख्या 33% से ज्यादा है। उन 5 जिलों में कटिहार शामिल है, पश्चिमी चंपारण शामिल है, इसके साथ साथ बात करें तो किशनगंज शामिल है, हाजीपुर और जमुई, इन तमाम इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक का सीमांचल के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभुत्व है और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को 2025 में उनका चिराग जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव को ये उम्मीद है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सत्ता को उखाड़कर फेंकने का काम
महागठबंधन बिहार में करने में कामयाबी हासिल करेगा। दरअसल तमाम जो राजनेता है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को निशाना बिहार में बना रहे हैं। दरअसल आपको ललन सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद ये इस्तीफे तक की चर्चा आई है। सुनिए जरा ललन सिंह संसद भवन में क्या कुछ कह रहे हैं। दर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है, आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई, क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे। अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, यह नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे हैं, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्फ पर कोई है, वक्फ में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा